ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, तर्क संग्रह की कक्षा संख्या 39 को आज पढ़ेंगे, 39 को। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा, आपके पास में पुस्तक है तो। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था ये जो था लिंगम त्रिविधम, तो अन्वय व्यतिरेकी और केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी। इनमें से मैंने आपको दो पढ़ा दिए थे कि अन्वय व्यतिरेकी क्या होता है और केवलान्वयी लिंगम क्या होता है। आज हमारा एक तीसरा है केवल व्यतिरेकी लिंग। ठीक है, चलिएगा इसको पढ़ना आरंभ करते हैं। तो इस पर कहते हैं आचार्य श्रीमदन्नम भट्ट केवल व्यतिरेकी लक्षणम। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी। ठीक है, कह रहे हैं कि व्यतिरेकी मात्र, व्यतिरेकी व्यतिरेक नहीं, व्यतिरेक मात्र। व्यतिरेक का अर्थ आपको बता दिया था, तद अभावे तद अभावः। ठीक है, जैसे यत्र यत्र धूमः नास्ति तत्र ततः, यत्र यत्र अग्निः नास्ति तत्र तत्र धूमः अपि नास्ति। यथा महाहृदः, तो यहां पर अभाव रूपी भाव को दर्शाए बताया जाता है। किसी पदार्थ को के अभाव को, अभाव रूपी उसकी सत्ता को दर्शाया जाता है कि ये नहीं है, ये नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, साध्य और साधन दोनों का जो साहचर्य भाव होता है, उस साहचर्य भाव से दोनों का अभाव दर्शाया जाता है। वो साहचर्य भाव भी आपको हमने पहले बताया था, उसी को कहते हैं व्याप्ति। तो व्यतिरेक मात्र व्याप्ति, व्यतिरेक मात्र व्याप्ति का अर्थ हो गया जहां पर
अभाव, किसका अभाव? व्याप्ति का, माने जो साध्य है और साधन का, जैसे धूम और अग्नि का जो साहचर्य होता है, साहचर्य उसका अभाव बताया जाता है कि यहां पर ये नहीं है तो ये भी नहीं है। इसलिए आपको बताया था तद अभावे तद अभावः, ये हो गया व्यतिरेक, और अन्वय हो गया तत्सत्वे तत्सत्वम, उसके होने पर उसका होना। मानिए धूम के होने पर अग्नि होती है और अग्नि के ना होने पर धूम भी नहीं होता। ठीक है, ऐसा लेना पड़ेगा यहां पर। तो वही कह रहे हैं जहां पर केवल व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम, माने व्यतिरेक मात्र व्याप्ति वाला, साहचर्य वाला, जो माने अभाव रूप सत्ता को दिखाना ही होता है, जहां वो क्या होता है? केवल व्यतिरेकी लिंगम। वो लिंग क्या होता है? लिंग परामर्श व्यतिरेकी, केवल व्यतिरेकी होता है, उसको बोलते हैं। अब ये उदाहरण देंगे, यहां पर उदाहरण घटाएंगे। यथा पृथ्वी तरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, कहते हैं जैसे पृथ्वी, या संधि हो गई, पृथ्वी इतरेभ्यो, कि पृथ्वी है इतरेभ्यो। इतरेभ्यो माने जैसे पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, दिक्, आत्मा आदि जो बताए थे, तो उनसे माने इन इतर माने दूसरे जो द्रव्य हैं, उनसे जो पृथ्वी है वो पृथ्वी क्या भिद्यते, माने अलग है, भिन्न है। भाई आपको आरंभ में सबसे पहले ये बताया था कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्था, उसमें सप्त पदार्थ बताए थे इसमें पूरे में। और फिर द्रव्याणी, द्रव्य कितने बताए थे आपको? 9। पृथ्वी, अप, तेज और वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्म, मन, ये बताए थे। तो अब यहां पर ये कह रहे हैं कि पृथ्वी है वो क्या है? इतर। इतर जो 8 हैं, 8 कौन से हैं? अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन। इनसे पृथ्वी भिन्न है, द्रव्य होने पर भी भिन्न है, ये बता रहे हैं यहां पर। ये सिद्ध करना है कि यथा पृथ्वी इतरेभ्यो अष्टभ्यः द्रव्येभ्यः भिद्यते नाम भिन्ना अस्ति। भिन्न क्यों? इसमें हेतु दे रहे हैं गंधवत्वात्, क्योंकि पृथ्वी में गंध होती है। क्या होती है? पृथ्वी में गंध होती है। और जो आपके तेज, वायु और आकाश है, काल, दिक्, मन, आत्मा, माने आत्मा मन ऐसा कह सकते, इनमें गंध नहीं होती है, इसलिए पृथ्वी इनसे भिन्न है, भिद्यते। ठीक है, कहते बता रहे हैं यद इतरेभ्यो न भिद्यते न तदगंधवत्। अब क्या लक्षण आ रहा है? कह रहे हैं यद माने जो, इतरों से, इतरेभ्यो न विद्यते माने जो 8 हैं, 8 द्रव्य हैं, उनमें से कुछ में से कुछ हम उन 8 में से करेंगे। इतर माने उनमें से जो भिन्न नहीं है। क्या? जो भिन्न नहीं है। मानिएगा 8 द्रव्यों में जो जल ले लिया हमने, अप ले लिया, तो अप भिन्न नहीं है, पृथ्वी जैसा भिन्न नहीं है तो अप भी भिन्न है। परंतु यहां पर कह रहे हैं जैसे जिस कारण से पृथ्वी भिन्न है
उस कारण से इतरेभ्यो यद इतरेभ्यो न भिद्यते, जो आपस में दूसरों से भिन्न नहीं है, कहते न तद गंधवत, वो गंधवत नहीं होता, उसमें गंध नहीं होती है, इसलिए वो भिन्न नहीं है। यथा जलम, कहते कि जिस प्रकार से जैसी पृथ्वी भिन्न है, जैसी पृथ्वी भिन्न है वैसे ही अन्य पदार्थों, जैसे जैसे का अर्थ कह रहा हूं यहां पर, जिस गुण के कारण से, जिस गुण के कारण से पृथ्वी अन्य 8 द्रव्यों से भिन्न है, वैसे ही जो उसमें से जल है या जो भी है वो गंधवान होने के कारण से उनसे भिन्न नहीं है। ठीक है। न चेयम तथा, ध्यान दीजिएगा, न च इयम तथा, माने पृथ्वी है, यम माने पृथ्वी, और पृथ्वी वैसी नहीं है, कैसी, इतरों के समान, क्या, इतरों के समान नहीं है। इसको समझ लीजिएगा, अभी मैं पूरा समझा दूंगा। फिर कहते हैं, आगे कहते हैं, तो नच इयम तथा, माने जो ये पृथ्वी है वो क्या है, गंध, जैसे जल है, जल के समान गंध रहित वाली नहीं है, माने गंध वाली है। तस्मान न तथा इति, इसलिए कहते हैं कि जो ये पृथ्वी है, अतः माने तस्मात माने अतः, न तथा, न तथा माने इतरों के समान गंध से रहित वाली नहीं है। अत्र यद गंधवत् तद इतर भिन्नम इति अन्वय दृष्टांतो नास्ति पृथ्वी मात्रस्य पक्षत्वात्। समझ लीजिएगा इसको। कहते हैं अत्र माने यहां पर जो पंचावयव में, ये पंचावयव समझा देंगे अभी। यद माने जो, गंधवत, गंधवत माने गंध वाला, तद वह, इतर भिन्नम माने, इतर भिन्न माने जो 8 द्रव्य हैं, माने और पृथ्वी और 8 द्रव्य हैं, उनमें कोई दूसरा, इतर भिन्नम इति अन्वय दृष्टांतो नास्ति, कोई अन्वय दिखाने वाला दृष्टांत नहीं है। जैसे वहां पर अन्वय क्या लिखाया था कि पर्वतो वहनीमान, पर्वत वहनीमान है, क्योंकि धूमवत्वात्, धूम के कारण से। ठीक है। फिर का माने यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र अग्नि ही, यथा महानसम, इसके साथ अन्वय लगाया था। क्या लगाया था? अन्वय लगाया था। महानसम माने रसोई में, तो ये कहते हैं कि जो गंध वाला है तद इतर भिन्नम, क्या, जो गंध वाला है तद इतर भिन्नम, इस प्रकार का अन्वय का कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे वहां पर दिखा दिया था कि पर्वत में अग्नि है, फिर उससे अन्वय करके दिखाया था जैसे महानसम माने रसोई में अग्नि होती है धूम होने के कारण से, परंतु यहां पर हम पृथ्वी माने गंधवत्वात् पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते, जैसे कोई दूसरा गंध वाला मिलता ही नहीं पृथ्वी से, तो अन्वय का दृष्टांत नहीं मिलता, केवल व्यतिरेक का ही मिल रहा है। व्यतिरेक का तो मिल रहा है, माने यत्र यत्र गंधा
तो सा पृथ्वी, पर पृथ्वी के साथ दूसरा नहीं अन्वय के मिल रहा। और यत्र यत्र गंधा ना सा तत् पृथिव्याः इतरा इतरे पदार्था द्रव्याणि, इतराणि द्रव्याणि हो जाएगी, दूसरे द्रव्य हैं। तो यहां पर कहते हैं कि अन्वय दृष्टांत तो नास्ति है नहीं इसके, यहां पर इस वाले अनुमान के उसमें पंचावयम में। तो कहते यहां तो पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्, क्योंकि यहां तो पृथ्वी मात्र पक्ष है। यहां केवल इस उदाहरण में पृथ्वी मात्र ही पक्ष बनेगा। अब ये पक्ष क्या होता है ये भी आपको हम इसमें बताएंगे आगे। पक्ष सरल है। पक्ष जैसे जब हम अग्नि का धूम का उदाहरण ले रहे थे उसमें पक्ष बनता है पर्वत, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से जो पंचावयव से यहां पर व्यतिरेक के द्वारा ही, क्यों व्यतिरेक ही हो सकता हो, वो क्या होता है लिंग परामर्श वाला जो उदाहरण बनेगा वो क्या बनेगा, केवल व्यतिरेकी लिंगम, ठीक है, केवल व्यतिरेकी लिंगम अनुमानम। तो ये बन गया बस, और उसमें विशेष नहीं है। अब इसमें ये देखना है कि यहां पर ये दिया है इसमें पंचावयव कैसे है। पंचावयव भी हम घटा लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिएगा, यहां पर ये है पृथ्वी तरेभ्यो भिद्यते, ये क्या है, प्रतिज्ञा वाक्य। क्या है, प्रतिज्ञा वाक्य। ये प्रतिज्ञा कोई कर रहा है कि पृथ्वी दूसरों से भिन्न है, ठीक है। फिर उसके बाद हेतु देता है गंधवत्वात्, ये हेतु हो गया आपका, मैं लिख देता हूं, चलिए इसको, ये हेतु हो गया और ये होगा प्रतिज्ञा, ठीक है। किसी ने प्रतिज्ञा की कि पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते, प्रश्न हुआ कथम, तो हेतु दिया गंधवत्वात्, गंध होने के कारण से, गंधवती होने के कारण से। फिर इसका उदाहरण वाक्य दिया, उदाहरण वाक्य दिया कि यद इतरेभ्यो न भिद्यते न तद गंधवत यथा जलम। ये क्या हो गया, उदाहरण वाक्य, ये हो गया आपका उदाहरण, ठीक है। ये क्या उदाहरण दिया कि जो इतरों से भेद नहीं है, माने यत इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत, या व्यतिरेक से दिया है, माने जो अन्यों से भिन्न नहीं है वो गंध वाला नहीं है। यथा जलम, ये उदाहरण दे दिया क्योंकि जल में गंध नहीं है। फिर आगे दिया इसमें न च इयम तथा, ये आपका उपनय वाक्य हो गया, ठीक है। उपनय वाक्य माने यह वैसी, माने ये पृथ्वी वैसी नहीं है, कैसी, जल के समान नहीं है। फिर आगे आपका दिया निगमन वाक्य, तस्मान न तथा, तस्मान न तथा माने अतः पृथ्वी वैसी नहीं है क्योंकि इसमें गंध का अभाव नहीं है। जैसे जल में गंध का अभाव है वैसे ही इसमें भी गंध का अभाव नहीं है। तो इस प्रकार से यहां पंचावयव घट गया। ये क्या हो गया आपका, ये तो हो गया उपनय और ये हो गया आपका निगमन। ठीक है, तो ये व्यतिरेक का हो गया। चलिएगा, अब यह पक्ष आ गया। पक्ष वैसे पहले ही बताया था। फिर पक्ष का अब श्रीमद अन्नम भट्टी अपनी भाषा में बताते हैं पक्ष क्या होता है। तो पक्ष के साथ में तीन होते हैं, पक्ष, सपक्ष, विपक्ष। ये विपक्ष वाला वो विपक्ष नहीं है, ठीक है।
तो चलिएगा इसको देखते हैं। तो कहते हैं यहां पर पक्ष सपक्ष विपक्ष निरूपणम, इनकी परिभाषा। संदिग्ध साध्यवान पक्षः यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वतः। संदिग्ध, संदिग्ध माने हो गया संशय से युक्त, माने क्लियरिटी नहीं है, कुछ पता नहीं लग रहा है कि नहीं है। तो ऐसा संदिग्ध साध्य, साध्य माने जिसको सिद्ध करना है, जिसको प्रमाणित करना है कि ये है, वो साध्य हो गया। फिर वान तो माने वो है जिसमें वो क्या होता है, पक्ष। उदाहरण देते हैं यहां पर, यथा धूमवत्वे हेतौ पर्वतः। धूमवत्वे का अर्थ है धूम हेतु, माने जहां पर किसी ने धूम हेतु दिया, माने धूम हेतु किसके लिए दिया था भाई, कोई धूम है इसलिए ये है, तो धूम किसमें हेतु जाएगा, अग्नि को सिद्ध करने में। तो यहां पर क्या है, यथा जिस प्रकार से धूमवत्वे, धूमवत्वे का अर्थ है धूमे, धूम रूपी हेतु में अग्नि को सिद्ध करने के लिए जो अग्नि साध्य है, उसमें क्या है, पक्ष क्या है, पर्वतः। कैसे, क्योंकि जो संदिग्ध अग्नि है, साध्य, साध्य का अर्थ यहां पर अग्नि आएगा। संदिग्ध क्योंकि अग्नि दिख नहीं रही, अग्नि के विषय में संशय है, तो अग्नि कैसी हो गई, संशयवती है, संशयवान हो गई। तो संशयवान अग्नि है, कहां पर है, वो पर्वत में है। तो संशय संदिग्ध साध्यवान पक्षः पर्वतः, पर्वत हो गया। तो उदाहरण देते हैं, जैसे यथा धूमवत्वे हेतु पर्वतः पक्षः, पर्वत पक्ष बनता है। इसका अर्थ ये हो गया कि जहां पर हम हेतु दे रहे हैं, उस हेतु का जो साध्य है, वो साध्य है जहां या जिसमें वो पक्ष बनता है, वहां पर। ठीक है, चलिएगा आगे। कहते हैं निश्चित साध्यवान सपक्षः यथा तत्रैव महानसम। सपक्ष किसको बोलते हैं, तो सपक्ष न्याय दर्शन की भाषा में कह रहे हैं निश्चित साध्यवान, जहां पर संशय नहीं हो। संशय नहीं हो माने जो साध्य है उसका निश्चय है कि ये यहां पर है, हमने देखा है इसको, वो निश्चित साध्य है जहां पर, जिस स्थान पर, वो स्थान क्या बनता है, सपक्ष। जैसे तत्रैव महानसम, रसोई, रसोई में संशय नहीं है, रसोई में तो हर कोई व्यक्ति देखता है कि भाई अग्नि है, वहां पर अग्नि है। जो अग्नि साध्य वहां पर पर्वत पर बन रही है, उसी अग्नि साध्य के जब हम रसोई में देखेंगे, रसोई में हम विचार करेंगे, तो वहां तो एकदम कोई संशय नहीं है। तो निश्चित संशय रहित साध्य जहां पर रहता है, उसको बोलते हैं सपक्षः। यथा तत्रैव महानसम, तत्र माने इसी का, इसी उदाहरण में। निश्चित साध्याभाववान विपक्षः। अब कह रहे निश्चित साध्य, निश्चित साध्य का अभाव होता है जिस स्थान में, हेतु देने पर निश्चित माने जो हेतु होता है उसका, वहां पर यदि निश्चित साध्य है, उसका अभाव निश्चित ही है। निश्चित साध्य का अभाव होना, अभाव होता है जहां पर, उसको बोलते हैं विपक्ष। जैसे कहा यथा तत्रैव महाहृदः, माने महाहृदय, महाहृदय कह रहे हैं कि तालाब, तालाब में क्या है, निश्चित रूप से साध्य जो अग्नि है उसका अभाव है,
किसी ने आज तक देखी नहीं अग्नि, तो इसलिए वहां पर तो पक्का होता है कि तालाब में अग्नि नहीं है। तो ये क्या बन जाता है, इस प्रकार का जो बनता है वो क्या बनता है, विपक्ष। तो यहां महाहृदय क्या बनेगा, विपक्ष। महानसम क्या बनेगा, सपक्ष। पर्वत क्या बन गया, पक्ष। तो पक्ष, सपक्ष, विपक्ष को हमें अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए। सपक्ष की बहुत सरल परिभाषा दे दी कि संदिग्ध साध्यवान पक्षः और निश्चित साध्यवान सपक्षः और निश्चित साध्या भाववान विपक्षः। बस इतना ही सरल है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलिए चलिएगा थोड़ा हेतु के विषय में और जान लेते हैं। हेतु कि जो भी हम हेतु दें किसी को सिद्ध करने के लिए, जो प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जो हेतु दिया जाता है, उस हेतु की विशेषता यहां समझ लेते हैं। यदि हेतु में ये विशेषता होंगी तभी हम सही सिद्ध कर पाएंगे, नहीं तो हेतु निष्फल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहां पर मैंने आपके लिए मैं बता देता हूं कि हमारा हेतु कैसा होना चाहिए। नंबर 1, पक्ष सत्व, अर्थात हेतु को पक्ष में रहना चाहिए। जो भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं उस प्रतिज्ञा में जो पक्ष बन रहा है, संदिग्ध साध्यवान जो बनता है पक्ष, तो हेतु उसमें होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि धूमवत्वात्, धूम होने से, और पर्वत में धूम दिख ही नहीं रहा, तो ये हेतु बेकार, अग्नि को सिद्ध नहीं कर पाएगा। ये माने यदि अग्नि को सिद्ध करना है तो अग्नि जहां पर है वहां पर हेतु भी होना चाहिए। तो क्या इसको बोलते हैं पक्ष सत्व। पक्ष सत्व वाला हेतु माना अर्थ हेतु को पक्ष में रहना चाहिए अवश्य, गलत हेतु नहीं बोल देना है। दूसरा है सपक्ष सत्व, अर्थात सपक्ष का अर्थ हुआ सपक्ष में भी हेतु को रहना चाहिए। सपक्ष में जैसे अन्वय करके बताते हैं कि जैसे माने यथा महानसम, कोई हम वो करते हैं, उदाहरण देते हैं, तो उस सपक्ष में भी रहना चाहिए। निश्चित साध्यवान सपक्ष, उसमें भी वो हेतु होना चाहिए जो हेतु हम दे रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने धूम हेतु दिया तो वो महानसम रसोई में भी 100% रहता है, ऐसा हेतु होना चाहिए। और तीसरा विपक्षा सत्व, अर्थात विपक्ष में वो हेतु नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पक्ष में भी रह रहा है और विपक्ष में भी हमने ऐसा हेतु दे दिया कि वो पक्ष में भी है विपक्ष में भी है, वो हेतु गलत है। जैसे हमने धूम हेतु दिया था पर्वत पर अग्नि को सिद्ध करने के लिए, और फिर हमने उसका सपक्ष में भी दिखाया था महानसम में, और विपक्ष जो महाहृदय है उस महाहृदय में भी यदि धूम घटित हो जाएगा तो फिर हेतु बेकार है। जो विपक्ष है निश्चित साध्या भाववान, उसमें वो हेतु नहीं होना चाहिए। ठीक है, और चौथा इसमें ध्यान रखना होता है हमें हेतु देने में, असत प्रतिपक्षितत्व।
अर्थात साध्याभाव को सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु नहीं होना चाहिए। ठीक है, साध्य के अभाव माने साध्य उसके अभाव को सिद्ध करने के लिए कोई दूसरा हेतु नहीं होना चाहिए। जैसे हमने अग्नि के अभाव को सिद्ध करने के लिए कि महाहृदय में तालाब में अग्नि नहीं है, उसके लिए हम कोई दूसरा हेतु दे रहे हैं धूम को, और धूम को छोड़ करके हम कोई दूसरा हेतु देने लगे अग्नि के अभाव को सिद्ध करने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर भी अग्नि के अभाव को, साध्य के अभाव को सिद्ध करने के लिए भी क्या चाहिए, वही हेतु देना चाहिए। जैसे दिया था कि जहां पर तालाब में भी अग्नि नहीं है, क्योंकि वहां पर धुआं कभी होता नहीं है। ठीक है, और पांचवा है अबाधित विषयत्व, अर्थात हेतु का साध्य रूप विषय बाधित नहीं होना चाहिए, अथवा यूं कहें कि साध्य रूप विषय बाधित नहीं है। जिस हेतु का ऐसा हेतु, अर्थात हेतु का साध्य जो साध्य है वो किसी के द्वारा, अन्य के द्वारा बाधित नहीं होना चाहिए। कि धूम हेतु दिया, धूम है, परंतु किसी अन्य हेतु को ला करके ये सिद्ध नहीं हो जाए कि अग्नि यहां पर नहीं है, तो ऐसा हेतु भी दोष युक्त है, गलत है, उस हेतु को नहीं देना चाहिए। यदि कोई इन 5 प्रकार के हेतुओं में से किसी भी ऐसा हेतु देता है जिसमें एक कमी है, तो वो अपने साध्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये यहां पर पुस्तक में इन्होंने दिया है, मैंने आपको यहां समझा दिया। ठीक है, चलिएगा, तो अब हेतु का हो गया। अब इससे आगे हमारा चलेगा हेतु, पंच हेत्वाभासा। 5 हेतु के आभास हैं। हेत्वाभास का अर्थ है कि हेतु जैसे लगते परंतु वो हेतु नहीं होते। माने साध्य को सिद्ध करने में वो लगते हैं कि ये भी हेतु बन सकता है, ये भी हेतु बन सकता है, परंतु वस्तुतः वो हेतु नहीं होते, केवल हेतुओं का आभास होता है, आभास। उनको दुष्ट हेतु बोलते हैं। दुष्ट हेतु अर्थात जो निष्फल हो जाते हैं, जो साध्य की सिद्धि करने में असमर्थ होते हैं। तो इनको पढ़ेंगे आगे की कक्षा में। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।